नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद शायद आप रात में सुनसान जगहों पर जाने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जो सच में किसी के साथ हो चुकी है। और सबसे अजीब बात यह है कि आज तक किसी को समझ नहीं आया कि उस रात असल में हुआ क्या था। ये घटना लगभग 3 साल पहले की है। उस समय मैं और मेरे 4 दोस्त कॉलेज में पढ़ते थे। हमारा छोटा सा ग्रुप था। मैं, अंश, रोहित, करण और विशाल। हम लोग थोड़ा अलग टाइप के थे। मतलब हमें नॉर्मल घूमना पसंद नहीं था। हमें हमेशा ऐसी जगहों पर जाना अच्छा लगता था जहां कम लोग जाते हों, पुराने खंडहर, सुनसान सड़कें, जंगल के रास्ते। एक दिन अचानक रोहित ने कहा कि उसका बर्थडे आने वाला है और इस बार वो कुछ अलग करना चाहता है। उसने कहा, भाई इस बार रात में जंगल में केक काटेंगे। पहले तो हमें लगा वो मजाक कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो बात सच में प्लान बन गई। हमारे शहर से करीब 20-25 किलोमीटर दूर एक पुराना जंगल था। वहाँ एक टूटी हुई सड़क जाती थी और बीच में एक सूखा तालाब पड़ता था। दिन में कभी कभी लोग वहाँ घूमने जाते थे, लेकिन रात में वहाँ कोई नहीं जाता था। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। बस लोग इतना कहते हैं कि रात में वहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं, लेकिन उस समय हमें ये सब सिर्फ अफवाह लग रहा था। उस रात करीब 9 बजे हम सब घर से निकल पड़े। 2 बाइक थीं और हम 5 लोग थे। रास्ते भर गाने चल रहे थे, मजाक चल रहा था और हमें लग रहा था कि ये रात बहुत मज़ेदार होने वाली है। करीब 10-30 बजे हम जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गए। जैसे ही हम अंदर गए, माहौल अचानक बदल गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और हवा चलने से पत्तों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन हम उस समय इस बात को नज़रअंदाज कर रहे थे। थोड़ा आगे जाकर हम उस सूखे तालाब के पास रुक गए। वहीं पर हमने बाइक खड़ी की और केक निकाल लिया। मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और रोहित का बर्थडे मनाया। हम लोग हंस रहे थे, फोटो ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। करीब रात के 12 बज चुके थे। अचानक हमारी एक बाइक का हॉर्न अपने आप बज गया। हम सब चौंक गए। कोई बाइक के पास भी नहीं था। हमने सोचा शायद गलती से दब गया होगा, लेकिन तभी फिर से हॉर्न बजा। इस बार हम सबको थोड़ा अजीब लगा। अंश बोला, भाई ये ठीक नहीं लग रहा, चलो निकलते हैं। लेकिन उसी समय रोहित बोला, अरे डर मत, थोड़ा और बैठते हैं। हम वहीं बैठ गए। करीब 5 मिनट बाद हमें दूर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे सूखे पत्तों पर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। हम सब ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब सच बताऊं, उस समय हमारे अंदर हल्का डर शुरू हो चुका था। तभी विशाल बोला कि उसे टॉयलेट जाना है और वो थोड़ा नीचे की तरफ चला गया, जहाँ पेड़ ज़्यादा थे। हम बाकी 4 लोग वहीं खड़े रहे। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, विशाल वापस नहीं आया। हमने आवाज़ लगाई, विशाल ओए वापस आ जा। कोई जवाब नहीं। तभी अचानक हमें एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी छोटे बच्चे के रोने की थी। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। रात के 12 बजे, जंगल के बीच, बच्चे के रोने की आवाज़। ये बिल्कुल समझ से बाहर था। करण बोला, भाई ये ठीक नहीं है। लेकिन हमें विशाल को ढूंढना था। हम 3 लोग टॉर्च लेकर नीचे की तरफ गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वो रोने की आवाज़ और साफ होती जा रही थी। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी एक पेड़ पर पड़ी और हम वहीं रुक गए। पेड़ की एक मोटी डाल पर कोई बैठा हुआ था। पहले हमें लगा शायद वो विशाल है, लेकिन अगले ही पल हमें समझ आया वो इंसान नहीं था, वो एक औरत थी। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे और वो अपनी गोद में कुछ पकड़े हुए थी, जैसे कोई बच्चा हो। वो धीरे धीरे झूल रही थी और वही रोने की आवाज़ उसी की गोद से आ रही थी। हमारी सांसें रुक गईं। मैंने डरते हुए पूछा, आंटी आपने यहाँ किसी लड़के को देखा है? वो बिल्कुल चुप रही। फिर अचानक उसने धीरे धीरे अपना सिर हमारी तरफ घुमाया। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। तभी अंश ने धीरे से कहा, नीचे देख। मैंने टॉर्च उसके पैरों पर डाली और उसी पल हमारी हालत खराब हो गई। उस औरत के पैर उल्टे थे, पूरी तरह उल्टे, जैसे पीछे की तरफ मुड़े हुए हों। हम सब जोर से चिल्लाए और पीछे भागने लगे, लेकिन भागते समय हमें पीछे से कदमों की तेज आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बहुत तेज़ी से हमारे पीछे दौड़ रहा हो। हम बिना पीछे देखे भागते रहे। जब हम ऊपर पहुँचे तो जो हमने देखा वो और भी डरावना था। विशाल वहीं खड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें खाली लग रही थीं।
हमने उसे पकड़कर हिलाया, तब वो अचानक गिर पड़ा। हम उसे तुरंत बाइक पर बैठाकर वहाँ से निकल गए। पूरे रास्ते किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन असली डर हमें अगले दिन पता चला, जब हमने उस जगह के बारे में लोगों से पूछा तो पता चला कि कई साल पहले उसी जंगल में एक औरत अपने बच्चे के साथ गायब हो गई थी और उसके बाद से कई लोगों ने रात में वहाँ बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी है। उस दिन के बाद से हम में से किसी ने भी रात में एडवेंचर करने की कोशिश नहीं की। और सच बताऊं, आज भी जब उस रात को याद करता हूँ तो लगता है कि अगर हम कुछ सेकंड और वहाँ रुक जाते तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए मैं ज़िंदा नहीं होता। अगर आपको ये कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली बार मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने वाला हूँ जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है।